Hello guys, how's you? Hope you all will be fine and safe there. I, Harshita Parekh, welcomes you again in my online study classes. I'm back here with the topic chemical bonding in the molecular structure. In this chapter, we have discussed so many important topics like VSEPR, that is valence shell electron pair repulsion theory, VBT, valence bond theory, hybridization. In the last lecture we have discussed about the how to assign hybridization. Now in today's class I am here with again a very important topic of this chapter, and that is molecular orbital theory, MOT. So let us start our theory. This is molecular orbital theory. Molecular orbital theory or MOT, that is molecular orbital theory. MOT हमें जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करना है. Now, if I just talk about the MOT, this is the further theory. इससे पहले VSEPR आ चुकी है, VBT आ चुकी है. तो अभी क्या है इन द VBT आपको जो है वो बताती है अबाउट द ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग. बाय दैट व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, तो आपके पास में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो बता रही थी VBT. नाउ अकॉर्डिंग टू द MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, ये भी आपको जो है वो बताती है किसके बारे में, अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड ही बता रही है. और ये कह रही है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही हो रहा है. मतलब ये VBT की जो है वो कुछ हद तक बातों को जो है वो एडमिट कर रही है. अकॉर्डिंग टू द MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap with each other, it will form the molecular orbital. क्या कह रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है. बट व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर, जब इनके बीच में जो है वो बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो है वो फॉर्मेशन होता है. When the atomic orbitals overlap with each other to form the bond, it will form the molecular orbital. AO, this is atomic orbital here. Atomic orbital. By the intermixing of the atomic orbital, new molecular orbital or the MOs are formed here. It is molecular orbital. बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द AOs, एमोस का फॉर्मेशन जो है वो होता है. इंटरमिक्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं. एंड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म हियर. चलेगा, इंटरमिक्सिंग की बात करते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं वो कौन से होंगे या कैसे जो है वो इंटरमिक्सिंग होगी, क्या होना चाहिए. Only those atomic orbitals can intermix with each other which have approximately similar energy and has exactly similar shape. सिर्फ और सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स करेंगे. देखिएगा MOT क्या कह रही है, बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ AOs, एमोस विल बी फॉर्म. एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से एमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. अब इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, ओनली दोज AOs, that is atomic orbitals, can intermix which have same or approximately same energy and have same shape.
ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कैन इंटरमिक्स विथ ईच अदर, सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे जिनके लिए एनर्जी या तो एकदम सेम हो या तो अप्रोक्सीमेटली सेम हो, जबकि शेप या फिर आप कह दें सिमिट्री जो है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। हैव द सेम shape or the symmetry and approximately same or the same energy to form AMOs, molecular orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया, सेम एनर्जी वाले सेम सिमेट्री वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्स किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। सेम सिमेट्री का मीनिंग ऐसा है कि सपोज दैट एस ऑर्बिटल है, इसकी इंटरमिक्सिंग एस से हो सकती है, बट एस ऑर्बिटल की नॉट मिक्स विथ इंटरमिक्स विद द पी ऑर्बिटल। ऐसा डायटॉमिक होमोडायटॉमिक स्पीसीज के लिए होता है, लेकिन हेट्रोडायटॉमिक स्पीसीज में एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से भी इंटरमिक्स जो है वो कर लेता है। फिलहाल हम होमोडायटॉमिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। व्हाट वी मीन बाय होमोडायटॉमिक? होमो मीन्स सेम, डाई मीन्स टू। व्हेन द टू सेम टाइप ऑफ द एटम्स आर जॉइनिंग टुगेदर फॉर्मिंग द बॉन्ड एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक H2 मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए, O2 की बात कर लीजिए, N2 की बात कर लीजिए, F2 की बात कर लीजिए। These all are the diatomic species, two atoms are joining here। साथ ही साथ में होमो है, both the atoms are of same element, right? चलेगा। S orbital can intermix with S, it cannot intermix with P because symmetry जो है वो अलग हो जाता है। S का स्फेरिक है और P का जो है वो आपके पास में डम्बल शेप जो है वो होता है। सो सेम सिमेट्री वाले ही जो है वो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे। S can intermix with S can not intermix with P can intermix with P, और P में भी आपके पास में होता क्या है, Px जो है वो Px के साथ ही इंटरमिक्स कर पाता है, Py can intermix with the Py and Pz can intermix with the Pz। दिस इज अबाउट सिमेट्रीज की और बात जो है वो हम करेंगे आगे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एमओस का फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो बन रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि सेम शेप वाले या सेम सिमेट्री वाले हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली सेम जो है वो एनर्जी वाले हैं, उनमें जो है वो इंटरमिक्सिंग हो रही है एंड बाय द इंटरमिक्सिंग एमोस का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए एक और बात हम करते हैं, नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एओज will be equal with number of MOs, that is molecular orbitals। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स किए उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन इन्होंने किया। देखिएगा, I made two atomic orbitals here and of course yes, two MOs will be formed by the intermixing of the two atomic orbitals, two molecular orbitals will be formed here। तीन अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती तो आपके पास में तीन एमोस का फॉर्मेशन होता। इट मीन्स द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी इक्वल विद द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या आप ये भी कह सकते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं उतने ही एमोस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर जो है वो बताना भूल गई। चलिएगा, दिस थ्योरम इज डेवलप्ड बाय हॉर्न्स एंड मुलिकन। दिस थ्योरम इज डेवलप्ड बाय हॉर्न्स एंड मुलिकन ने जो है वो ये MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज गिवन बाय हॉर्न एंड मुलिकन। हॉर्न मुलिकन ने दिया था एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके MO का फॉर्मेशन करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही एमोस का फॉर्मेशन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री, शुड हैव सिमिलर और अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, शेप की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट विल अफेक्ट विद द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑफ कोर्स एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं जिनसे कि एमोस का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट विल डिसाइड द शेप ऑफ द एमो। इट मीन शेप ऑफ एमोस विल डिसाइड
by shape of AOs. AOs which are intermixed with each other that will decide the shape of the AMOs जो कि फॉर्म होना है। चलिए और अगर बात करें, देखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन इंटरमिक्स विथ ईच अदर इट विल फॉर्म MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बना रहे थे। आप इनको इस तरह से भी बना सकते हैं, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हेन इट इज मिक्सिंग विद द अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके पास में बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन किसका हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कि देखिएगा दीज आर द एमोज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये होता क्या है, आपके पास में दो तरह के जो है वो ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म होते हैं, एंड दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं, चलेगा एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग। देखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इन्होंने इंटरमिक्स किया और आपके पास में उतने ही जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है। There are two type of the MOs, that is bonding molecular orbital, BMO, bonding molecular orbital, and the next one is anti-bonding molecular orbital. BMO, that is bonding molecular orbital, and the ABMO is एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि फॉर्म हो रहा है, राइट। चलेगा, आप देखें अगर मैं एनर्जी की बात करूं, सपोज दैट मैं इसको मान रही हूं एनर्जी लेवल, राइट, दिस इज द एनर्जी लेवल जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। अच्छा, आप देखिएगा इफ दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो आपके पास में जो BMOs का फॉर्मेशन हुआ है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, उनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ द BMO इज लेसर देन ऑफ द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो है वो एनर्जी लेवल अगर आप मान के चलें, दिस इज द एनर्जी लेवल जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी। हमने बात किया था those atomic orbitals can intermix with each other, जिनका की एनर्जी जो है वो सेम या अप्रोक्सीमेटली सेम हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव द सिमिलर एनर्जी, इन्होंने इंटरमिक्स किया बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू MOs विल बी फॉर्म, और ये जो MOs बन रहे हैं ये एक आपके पास में बनता है एनर्जी लेसर देन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एक बनता है विद द हायर एनर्जी ऑफ द एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक बन रहा है BMO, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय द इंटरमिक्सिंग of AOs. Two type of the MOs are forming here, ABMO, anti-bonding molecular orbital in the BMO, bonding molecular orbital. BMO जो आपके पास में बन रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है, with lesser energy, it has with lesser energy than of AO के कंपैरिजन में एनर्जी इनकी कम है। एनर्जी कम कब होती है, हम बात कर चुके हैं, एनर्जी कम है इट मीन्स स्टेबिलिटी विल बी हाई स्टेबिलिटी जो है वो होगी, स्टेबिलिटी इनकी जो है वो ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी हाई है, एनर्जी जो है वो कम है, किसकी, ऑफ BMO, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ सकते हैं हम, स्टेबिलिटी हाई है इसीलिए जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्मिंग एयर ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी, ड्यू टू द लेसर एनर्जी एयर। ओके, चले ABMO जो होते हैं आपके पास में, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ मैं अगर बात करूँ ABMO की, तो इनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, एनर्जी विल बी हायर देन ऑफ
एनर्जी विल बी हायर देन ऑफ एओज, एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है। हैव अ लुक, दिस इज द एनर्जी लेवल। यहाँ इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, जबकि एमओ जो बी एमओ है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम है, राइट। चलिए स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी जो है वो इसकी कम होगी। अगर मैं बात करूं BMO एंड द ABMO, बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital has lesser energy means higher stability, ABMO high energy means less stability। ये वही है, एक बच्चा जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, एक जगह फिक्स नहीं रहता, इधर उधर भागता दौड़ता रहता है। While if we'll just talk about the people, मतलब जो दादाजी ग्रैंडफादर की अगर हम बात करें, उनमें जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, बहुत बुजुर्ग लोगों की अगर हम बात करें। सो दिस इज अबाउट द BMO एंड द ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिएगा, अगर मैं ABMO की बात करूँ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूँ, तो हम इनको जो है वो स्टार से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, आगे इनकी बात करेंगे। Atomic orbitals form the two type of the AMOs, bonding molecular orbital and the anti-bonding molecular orbital। चलिए मैं अगर COG, what is COG? COG is सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको जो है वो बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। चले सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO जो है वो कहाँ बन रहे हैं, below COG while the ABMO are forming upward COG। ठीक है, COG के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है नीचे की तरफ। दिस इज अबाउट द एनर्जी, अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच इज फॉर्मिंग हियर। चलिए और आगे बात करते हैं, कीप वॉचिंग। यस, हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, हाउ वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल्स, उनकी बात करते हैं। चलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग थी वो हम 11th स्टैंडर्ड में जो है वो सीख लेते हैं इन द चैप्टर नंबर 2 एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड बाय द रूल Aufbau principle, wait for a second, Aufbau principle, Pauli's principle, Horn, maximum multiplicity, Horn's rule, N plus L rule, right? These are the rules which are responsible, or by using these rules we can fill the electrons in the orbitals। ऑर्बिटल की फिलिंग जो है वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। अगर मैं बात करूं अबाउट द ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, BMO ABMO की अगर बात किया जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो देखिएगा N plus L रूल तो यहाँ फॉलो नहीं होता, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली फिल होंगे। एंड दीज आर द मैटर ऑफ द सेकेंड चैप्टर में ये रूल्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको सिखाई जाती है। N plus L रूल यहाँ आपको नहीं जो है वो नोटिस करना है, नहीं ध्यान देना है। इसके अलावा ये जो रूल है हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पाउलीज एंड द Aufbau प्रिंसिपल ओवरऑल, तो वो सारे के सारे रूल यहाँ पर जो है वो अप्लाई होंगे व्हेन वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। चलिए एक बार मैं इनको रूल्स को जो है वो बताती हूँ। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा और बाद में जो है वो हायर एनर्जी में जो है वो फिल किया जाएगा, राइट। The electron firstly filled in the lower energy orbital, after that it will move in the higher one, right?
हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई दो ऑर्बिटल हैं, एक की एनर्जी लो है, दूसरे की एनर्जी हाई है, तो आपको हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना है? फर्स्टली इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, आफ्टर फुलफिलिंग दैट वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पर जो है वो आप मूव कर सकते हैं। चलिएगा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स की, तो क्या कहता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहती है कि पहले जो है वो अनपेयर फिल किया जाता है और उसके बाद में जो है वो क्या होता है? पेयरिंग जो है वो होती है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये जो रूल हैं ये आपको एमओ में भी लगाने हैं। व्हेन वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वहां पर भी चलेगी और वो फिलिंग सेम पैटर्न में चलेगी, बस n+l रूल जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। और क्या कहते हैं ये रूल्स कि पहले लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाइए, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द हायर एनर्जी लेवल। पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी में जाता है, पहले लोअर एनर्जी वाला जो भी ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहाँ पर? इन द हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी ऑर्बिटल, राइट। चलिए, इसके अलावा क्या कहता है? अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा आपके पास में जो है वो ऑर्बिटल्स हैं, सपोज दैट दीज आर द ऑर्बिटल्स, तो इन ऑर्बिटल में विद द सेम एनर्जी, इफ देयर आर मोर देन वन ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी, then firstly electron will fill हाफ फिल्ड जो है वो पहले किया जाएगा। आफ्टर दैट, पहले आप हाफ फिल्ड कीजिए सबको, आफ्टर दैट पेयरिंग विल अकर, उसके बाद जो है वो पेयरिंग होगी। सपोज दैट दो ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरह से रहेंगे, ना कि इस तरह से। दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्या करवाना है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको करवानी है कैसे? बाय दीज रूल्स, जो कि कहते हैं पहले लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी लेवल। पहले हाफ फिल करवाइए ऑफ द सेम एनर्जी लेवल्स, उसके बाद में जो है वो पेयरिंग करवाइए। पहले पेयरिंग जो है वो नहीं करवा सकते। सपोज दैट देयर आर 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो 1 2 3 हाफ फिल्ड किया आपने सबके अंदर, उस कंडीशन में ये नहीं हो सकता, ये गलत है। 1 2 3 हाफ फिल्ड पूरा कीजिए, उसके बाद में जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होती है। जितने भी ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं उनमें पहले हाफ फिल्ड जो है वो किया जाता है, आफ्टर दैट जो है वो पेयरिंग will occur. One more thing, in one orbital maximum 2 electrons can be filled with the opposite spin, right? These are the rules. यही रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोअर एनर्जी लेवल्स में होगी, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द हायर एनर्जी लेवल। Firstly, electron will fill half, after that pairing will occur if there are more than one orbital with the same energy. Same energy की एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है तो पहले हाफ फिल कीजिए, उसके बाद पेयरिंग करवाइए। This is about the molecular orbital theory. चलिए और आगे बात करते हैं AO and MO की। AO that is atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास में मोनोसेंट्रिक होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है? मोनोसेंट्रिक है, while the MO that is molecular orbital is polycentric and the monocentric. What we mean by these term polycentric and the monocentric? देखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, MO जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पॉलीसेंट्रिक है। मीनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक क्यों है? Because atomic orbital is affected with only the one nucleus. एटम ही तो है, एटम के पास में एक ही न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो है वो ये अफेक्टेड किससे है? by only one nucleus. While if we'll just talk about the MO, molecular orbital. molecular orbital कहाँ पर है? between the two atoms और more than 2 atoms. तो यहाँ पर आपके पास में MO जो है उस पर 2 या 2 से भी ज़्यादा 2 or more than 2 न्यूक्लियसेस
This is affected. The molecular orbital is affected by 2 or more than 2 nucleus, while the AO affected by the single nucleus. That is why AO monocentric, MO polycentric. Affected by, it is affected by 2 or more than 2 nucleus. Affected with only single nucleus. क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा होगा, फेस्टिव सीजन, दिवाली एंड मेन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन ऑफ कोर्स. चलिए, ड्यू टू द फेस्टिव सीजन अभी तो जो है वो बाहर बहुत हल्ला गुल्ला जो है वो चल रहा है और हम यहाँ पर जो है वो एमओ जो है वो डिस्कस करें. दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी की बात कर रहे हैं. चलिए, बात कर ली हमने अबाउट दिस. आगे बात करते हैं, कीप वॉचिंग. यस, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इसमें जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आती हैं. दैट इज एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको जो है वो बनाना पड़ेगा. साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो डायरेक्टली पूछा जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इट ऑल्सो डिसाइड द डायमैग्नेटिक इन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. और वीबीटी का यही फेलियर था कि उसने O2 का जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर सही से नहीं बताया था और उसको जो है वो करेक्ट किया था एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने. चलेगा, इन सारी चीज़ों को मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल कौन एक्सप्लेन करेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो मैग्नेटिक बिहेव को भी एक्सप्लेन करेगी. इट मीन्स बाय दिस एमओ डायग्राम आपको बनाना होगा इन एमओटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे. एमओ डायग्राम बनाना होगा. एमओ डायग्राम से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालना होगा. एंड ऑफ कोर्स यस, मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड होगा. साथ ही साथ में बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट होगा बाय दिस, राइट. चलेगा, उसकी बात करेंगे हम आगे वाली क्लास में, बिकॉज टॉपिक बहुत बड़ा है तो 2 पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट होगा. फिलहाल आज हम जो है वो इसका थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. नाउ चलिए, एक बार मैं वापस से जो है वो एमओ के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो के फॉर्म में आपको थोड़ा सा जो है वो वापस से जो है वो बताती हूँ. देखिएगा, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम. व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस विल इंटरमिक्स विद द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस, तो आपके पास में जो है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर या तो एनर्जी जो है वो लेवल हाई चला जाए और जो है वो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो या लोअर वाले पर, राइट. दिस इज COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए ऑफ एटम A एंड ऑफ एटम B. दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ A, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ B, एंड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स न्यू एमोज विल बी फॉर्म. ये क्या बन रहे हैं? ये एमओ बन रहे हैं. ये कौन सा ऑर्बिटल है? lesser energy, right? That is bonding molecular orbital. Okay, this will be anti-bonding molecular orbital. और suppose कीजिए कोई ऑर्बिटल अगर यहाँ बनता तो वो होता नॉन बॉन्डिंग molecular orbital. COG मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल एनर्जी वाला अगर कोई जो है वो फॉर्म होता, दैट विल बी NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसको हमको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, राइट. नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो होता. अच्छा चलिए, है क्या ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? इट मीन्स इट शोज द नॉन बॉन्डिंग. नाम से समझ में आ रहा होगा, बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है. ये वाली कंडीशन उसको शो करती है जबकि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, राइट. चलेगा, AO, 2 atomic orbitals overlap with each other to form the BMO and the ABMO, 2 type of the molecular orbital. 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से तो ही जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं. ये आप हटा सकते हैं, नो इश्यूज है.
COG बताया मैंने, अगर मान लीजिए कोई ऑर्बिटल ऐसा होता है तो उसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और नॉन बॉन्डिंग कंडीशन क्या शो करती है कि देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द स्पीसीज, राइट। ओके, चलेगा। लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो किस तरह से होगी, वो हमारे पास में जो है वो फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू द अफबर्ग प्रिंसिपल, पाउलीज होर्न्स रूल, राइट। उन्हीं के अकॉर्डिंगली जिनको अभी हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए नेमिंग की बात और कर लेते हैं साथ में, देखिएगा। 1s कैन बी अटैच विद 1s, राइट। 1s का इंटरेक्शन हो सकता है विद द 1s। जब s का इंटरेक्शन होता है, देखिए s इंटरेक्शन, s ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है क्या? This is axial overlapping, and by the result of the axial overlapping formation किसका होता है? Of course yes, sigma bond का formation जो है वो होता है। It means the orbitals will be shown by the sigma here। ये sigma 1s orbital होगा इसका नाम है 1s। The 1s orbital of the A interact with the 1s orbital of the atom B, right। तो देखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल के 1s एंड द 1s ऑर्बिटल की जो है वो इंटरमिक्सिंग से बन क्या रहा है? SS इंटरेक्शन, एक्सियल ओवरलैपिंग, बाय द रिजल्ट ऑफ द एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म हियर। तो ये है सिग्मा 1s, द नेम विल बी सिग्मा 1s। चलिए आगे बात करते हैं, एंटी बॉन्डिंग का नाम क्या होगा? ये भी 1s की ओवरलैपिंग से बन रहा है, राइट। 1s की ओवरलैपिंग या आपका इंटरेक्शन से जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो देखिएगा नाम इसका सिग्मा ही होगा। इट विल बी सिग्मा स्टार 1s। बताया था मैंने कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर शोन बाय द स्टार साइन, राइट। sigma 1s and the sigma star 1s, okay, this will be the name। suppose that यहाँ पर 2s की इंटरमिक्सिंग होती 2s के साथ में, तो बनता क्या? sigma 2s and the sigma star 2s will be formed here by the intermixing। साथ ही साथ में चलेगा यहाँ जो एमओ बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से या एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से एमोस का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द एमोस विच आर फॉर्मिंग हियर दैट कैन हैव द नेम सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। सिग्मा, पाई एंड डेल्टा ऑर्बिटल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ये इनकी नेमिंग आएगी जस्ट लाइक सिग्मा। दिस हैज द नेम सिग्मा 2s एंड द सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s एंड द सिग्मा स्टार 1s, समथिंग like that। सिग्मा दैट आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO है, जबकि ABMO की अगर मैं बात करूं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, तो इट विल बी सिग्मा स्टार, इट विल बी पाई स्टार एंड इट विल बी डेल स्टार। इन ऑर्बिटल्स की बात करेंगे इन द एमओ डायग्राम। इसी के साथ में हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस, आगे बात कर लेते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दैट इज LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। देखिएगा वेव मैकेनिक्स आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इन द फिजिक्स। वेव मैकेनिक्स की बात करूं अगर मैं, अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या माना गया है? वेव नेचर जो है वो माना गया है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जो है वो बताती है वेव मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर जो है वो माना जाता है। और अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो वेव जो है उसमें आप जो है वो एक वेव फंक्शन बताते हैं, दैट इज शाइन। शाइन इज द वेव फंक्शन हियर। वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास में है वो एज अ वेव है, और यहाँ पर इस वेव का जो वेव फंक्शन है वो शाइन से
जो है वो बताया जाता है, राइट। चलिए, दिस इज द वन ऑर्बिटल। इसकी इंटरमिक्सिंग जो हो रही है वो आपके पास पे किस तरह से हो सकती है? देयर आर टू इंटरैक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ द interactions and that are something like this, right? This is negative and the positive air. या तो इस तरह से जो है वो इंटरैक्शन हो या एक और इंटरैक्शन हो सकता है, एंड दैट इज, चलिए यहां बनाती हूं पॉजिटिव नेगेटिव व्हेन इट इज इंटरैक्ट विथ द सेम plus in the minus, right? The plus and the minus are not showing the charge here. These are the wave functions here. Shine से जो है उसको बताया जाता है, right? Shine is the wave function because electron has a wave nature. Wave mechanics जो है वो इसका wave nature बता रही है, और अगर इसको एक wave माना जाए तो इसका wave function है shine. Shine की अगर मैं बात करूँ तो it can be shine A plus minus shine B. Shine is equals to shine A plus minus shine B. What is this? Shine is the wave function of the atom A, wave function of the atom B respectively. What is plus minus here? देखिएगा, here can be two type of interaction. दो टाइप का interaction जो है वो हो सकता है। पहले इस वाले की बात करते हैं। This type of the interaction is constructive interaction, इसको जो है वो कह रहे हैं। This is constructive interaction or the interference, right? This is the constructive interference or the constructive this is the constructive interference, right? constructive interference है ये। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास में अगर मैं बात कर रही हूँ ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स में एस तो सिमेट्रिक जो है वो होता है, इसमें जो है वो इसका कोई निगेटिव जो है वो पोर्शन नहीं है, राइट। चलेगा, मैं यहाँ पे फिलहाल जो है वो पी ऑर्बिटल की जो है वो बात करती हूँ, पॉजिटिव इन द निगेटिव। इसमें हमने ओवरलैपिंग में भी बात किया था, राइट। व्हेन द पॉजिटिव साइन interact with the पॉजिटिव साइन, राइट। पॉजिटिव साइन का पॉजिटिव साइन से इंटरैक्शन है, सेम साइन इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप का इंटरफेरेंस जो है वो आपस में क्या हो जाता है, किसी नए जो है वो ऑर्बिटल का जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये एडअप हो जाता है और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिएगा, व्हेन द सेम wave function interact और interfere with the same sign, ठीक है। पॉजिटिव से अगर कर रहा है ये constructive interference है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका निगेटिव टर्मिनल है, तो दिस वन इज destructive interference, इसको बोलते हैं destructive interference, while this one is the constructive interference। constructive interference जब हो रहा है, ये और ये सेम साइड जो है वो सेम जो है वो साइन जो है वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाता है, थोड़ा जो है वो वेव जो है वो बड़ी हो जाती है, समथिंग लाइक दिस, राइट। दिस इज द पॉजिटिव वेव फंक्शन इन द नेगेटिव हेयर वेव फंक्शन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ में एडअप हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव जो है वो इंटरफेरेंस है। चलेगा, बात करते हैं हम इस टाइप के इंटरफेरेंस की। दिस टाइप ऑफ द इंटरफेरेंस, इनका रिजल्टेंट जो आपके पास में आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। वेट फॉर अ सेकेंड। प्लस इन द माइनस लोब, और ये दूसरे वाले का है माइनस इन द प्लस, राइट। ये क्या कर रहा है, इसका साइज छोटा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाइल दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द फर्दर टॉपिक ऑफ एमओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर, और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को ही समझने का ट्राई कर रहे हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन of one orbital intermix with the, what is intermixing of the atomic orbital, यही था।
हम एमओ में बात किसी कर रहे थे अबाउट द इंटरैक्शन, अबाउट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एओज। और एओ क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल को जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, राइट? वो जगह, वो लोकेशन, दैट प्लेस एट विच द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल ऐसा कोई रूम जो है वो बना हुआ नहीं है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, राइट? और इलेक्ट्रॉन कैसा है? दैट इज वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? दिस इज ऑफ वेव नेचर, वेव है इलेक्ट्रॉनिक। जब ये वेव है तो वेव का वेव फंक्शन होगा, और वेव फंक्शन को लिखा जाता है बाय द साइन, राइट? व्हेन द orbitals with the same sign will interfere with each other, the resultant इंटरफेरेंस विल बी एड अप। इस टाइप के इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? जबकि ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं, ये लीजिएगा, ऑपोजिट साइन से जब ये अगर इंटरफेरेंस जो है वो करे तो इस कंडीशन में आपके पास में जो है वो क्या आएगा? इन दिस सिचुएशन आपके पास में जो है वो रिजल्टेंट जो है वो कम हो जा रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है वेव का, और इसलिए जो है वो उसको बोल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Means when the same sign will interfere with each other, बढ़ रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। This type of the interaction is constructive interference and this is destructive interference. In the constructive interference आपके पास में जो फॉर्म हो रहा है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, वो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO will be formed as a result of the constructive interference. Now, by the डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, ओके? और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी जो है वो हाई चली जाती है और इसका स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड द destructive interference. By the constructive interference सेम साइन अगर जाकर के इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। रिजल्टेंट जो है वो आप बोल सकते हैं ऐड हो रहा है, राइट? एंड द फॉर्मेशन विल बी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए बात करें, अगर मान लीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इट मीन्स ऑपोजिट साइन जो है इन लोब्स में, जो ऑपोजिट साइन है वो एक दूसरे की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। एंड द रिजल्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ हाई एनर्जी विथ लेस स्टेबिलिटी। क्लियर? चलिए अब हमने शाई की बात की। शाई इज इक्वल्स टू शाई ए प्लस माइनस शाई बी, ये एक फॉर्मूला है, राइट? चलिएगा, for the constructive interference psi will be psi a plus psi b। क्या हो रहा है? वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं, चलिए यहाँ आते हैं हम। इट विल बी psi a minus psi b, the total value of the wave function psi will be psi a minus psi b, जबकि psi a plus psi b होगा in the case of the bonding molecular orbital। मीन्स क्या शो कर रहा है ये? This shows the subtraction, destruction of the wave। ये वेव के जो है वो सब्सट्रैक्शन को जो है वो शो कर रहा है, वेव फंक्शन के सब्सट्रैक्शन को शो कर रहा है, जबकि वो वेव फंक्शन के एडिशन को जो है वो शो कर रहा है, राइट? psi इज इक्वल्स टू psi a प्लस psi b, ये कंडीशन आपके पास में बनाती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, while the condition psi is equals to psi a minus psi b, this is for the destructive interference, this is for the formation of ABMO anti-bonding molecular orbital। One more thing, ये आपके पास में जो है वो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है, इसलिए इसको आप शाई स्टार जो है वो से डिनोट कर सकते हैं। द शाई स्टार विल बी psi a minus psi b, while the psi is equals to psi a plus psi b। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बाय
एडिशन जो है वो बन रहे हैं, बाय एडिशन जो है वो बन रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि ये बाय द सब्सट्रैक्शन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट, डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं BMO, इनको शो किससे किया जा रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर शोन बाय सिग्मा, पाई और डेल साइन, while these can be shown by the sigma star, pi star and the del star respectively. This is the representation, शो कर रहे हैं, चलेगा। और अगर बात करूं ये BMO का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बाय द एडिटिव इफेक्ट, राइट, फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ AO। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिटिव इफेक्ट को शो कर रहा है या उससे फॉर्म हो रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि ये आपके पास में फॉर्म्ड बाय द सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। AOs के सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से ABMO बन रहे हैं, जबकि एडिटिव इफेक्ट से जो है वो BMO का फॉर्मेशन होता है। ये सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है, ये एडिटिव इफेक्ट को शो कर रहा है। इसके लिए मैं अगर शाइन वेव फंक्शन की बात करूं तो शाइन विल बी शाइन 1 प्लस शाइन 2। फर्स्ट इन द सेकेंड एटम के लिए वेव फंक्शन है शाइन 1 इन द शाइन 2 रेस्पेक्टिवली। चले, इसके लिए आपके पास में वेव फंक्शन शाइन विल बी शाइन स्टार, स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट है शाइन A या शाइन 1 माइनस शाइन B, सॉरी शाइन 2 हेयर, राइट। चले, और अगर हम बात करें ये आपके पास में जो है वो किसको शो कर रहा है? शोज द अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब अट्रैक्शन को शो कर रहा है तो एनर्जी जो है वो क्या चली जाएगी? डाउन चली जाएगी, और स्टेबिलिटी जो है वो हाई चली जाएगी। और इसीलिए आप अगर बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल की तो यहाँ पर एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्शन, इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अट्रैक्शन को शो कर रहा है, इसलिए एनर्जी कम आती है BMO की। किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है वो इसकी एनर्जी कम होती है। व्हाइल इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द ABMO, ये रिपल्शन को शो कर रहे हैं। इट शोज रिपल्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो एनर्जी इसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज एंड द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज हियर इन दिस केस। आगे बात करते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड। यस, नेक्स्ट इज BMO are formed here when the atomic orbitals of the same sign interfere with each other। तो आपके पास में BMO का फॉर्मेशन होता है, मतलब AOs, that is atomic orbitals of same sign, atomic orbitals of same sign will result to form या will result of the formation of, कर लीजिए आप, will result of the formation of BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सेम साइन, बात किया था अभी। दिस इज माइनस प्लस व्हेन द सेम साइन ऑफ द ऑर्बिटल इंटरफेयर विथ ईच अदर, इंटरैक्ट विथ ईच अदर, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द BMO। BMO का फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। ABMO की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो ऑपोजिट साइंस जो है ऑफ
AO will result to the formation of the anti-bonding molecular orbital। चलिए और अगर हम बात करें तो देखिएगा इन द BMO होता क्या है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनके न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई होती है, वाइल चलेगा इसका सब इंटरफेयर करेगा तो ये कुछ इस तरह से जो है वो फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है। एंड हेयर इज क्या बन रहा है आपके पास में जो रिजल्टेंट लोब बनेगी वो ये लीजिए, ये साइड लोब जो है वो आप मान लीजिए प्लस माइनस इन द माइनस, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में कर भी लेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर जब जो है वो हो रहा है आपके पास में निगेटिव पॉजिटिव, ये लीजिए पॉजिटिव इन द निगेटिव, इट विल रिजल्ट एज, इसका रिजल्ट आपके पास में ये बनेगा, दिस इज द पॉजिटिव लोब, निगेटिव लोब, पॉजिटिव लोब इन निगेटिव लोब। इसके बीच में देखिएगा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है, नोडल प्लेन प्रेजेंट है, इन सब की बात हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई between two bonded, between nuclei of two bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है यहाँ पे ज़ीरो, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो हेयर इन द केस ऑफ ABMO, मतलब कि यहाँ पर जो है वो बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी के साथ हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट जो है वो पार्ट कर लिया है, हमने जो है वो थियोरेटिकल पार्ट पूरा कर लिया है। In the next lecture of MOT, we will discuss about the MO diagram, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स जो है वो बनाएंगे, उनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट वो डिस्कस करेंगे, इसके मॉलिक्यूल का जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। साथ ही साथ में हम जो है वो कुछ कंडीशंस देखेंगे, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से किस तरह के ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, किस किस तरह का जो है वो नोडल प्लेन प्रेजेंट है नहीं है, इन सब की जो है वो बात करेंगे हम इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। इफ यू एंजॉय दिस प्लीज लाइक, शेयर and subscribe it. Keep studying, keep watching. Thank you so much for watching. Bye.